हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा छोटू बेटा कितना बीमार हो गया है। इसका चेहरा देखिए कितना उतरा उतरा हो गया है। तो गाइस आ गए हैं हम अपने किचन में और जा रहे हैं चाय बनाने। अभी चलते हैं, चाय बना लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। फ्रेंड, हमने बच्चों को चाय वगैरह बना के दे दिया है और बच्चे जा चुके हैं कोचिंग पे। और यहाँ मैं पहन रही हूँ अपना वूलन सॉक्स, क्योंकि अभी ठंडी ज़्यादा होने लगी है तो पैर बहुत ठंडा हो जाता है। हाथ तो किसी तरह से अपना गर्म बना रहता है, लेकिन पैर में बहुत ज़्यादा सुन्नपन आने लगता है, मतलब ठंडी से दर्द होने लगता है पैर। तो मैं ये सॉक्स पहन लेती हूँ तो ठंडी नहीं लगती है। तो बच्चे कोचिंग से आके स्कूल चले गए हैं। बच्चे मतलब डुग्गू नहीं गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। अभी जब ठीक हो जाएंगे तभी भेजूँगी। और समर चले गए हुए हैं। सभी लोग लगभग जा ही चुके हैं जिनको जहाँ जाना होगा। और खाना हमारा लगभग सारा बन चुका है, तो यहाँ केवल रोटी रह गई थी हमारी, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद हमें रखना है ध्यान डुग्गू का, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा उनका भी अब ज़्यादा ही केयर करना पड़ेगा। वैसे उनका रखना ही पड़ता है, बट बीमार हो जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आजकल। वो ठंडी से बचना नहीं चाहते, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, इसीलिए लग जाता है। जैसे थोड़ा सा धूप निकलता है, जूते वगैरह सब निकाल के अपना फेंक देते हैं। तो खाना बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके उनको भी मैं देखूँगी। सो गाइस, खाना पीना हमने भी थोड़ा बहुत अपना कर लिया है और यहाँ धूप हो गई थी अच्छी खासी, तो मैं इनको छत पर लेकर चली आई हूँ। यहाँ इनका थोड़ा तेल वगैरह मालिश कर दूँगी। बीच में इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ा, ये नहीं लगवा रहे थे, और इनका ब्लड टेस्ट करने के लिए देना पड़ा। डैडी निकाल कर ले गए हैं, रिपोर्ट भेज देंगे चेक करके, क्योंकि जांच तो खुद घर पे ही करनी है और दवा भी घर पे ही है। तो यहाँ मैं इनके तेल लगा दे रही हूँ। वैसे लगवाना नहीं चाहते हैं तेल बिल्कुल भी, लेकिन अब बीमार हो गए हैं तो क्या करें, लगवाना तो पड़ेगा ही। और कह रहे थे हमसे कि मम्मी जब आप छोटी थी तब आपको भी सुई लगती थी तो आपको दर्द नहीं होता था। तो मैं बोली नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। और कल इनको ना डॉक्टर के पास दिखाने भी ले जाना पड़ा, घर की दवा नहीं काम कर रही थी। तो वहाँ तो गए थे, बड़े आराम से कंपाउंडर लगा दिए थे, इनको पकड़ के सुई तो लगवा लिए थे। बट यहाँ घर आज ये ब्लड जब जांच करवाने के लिए इनके डैडी ब्लड लेने लगे तो बहुत ज़्यादा नखरा किए हैं। पूरे गांव में घुमाए हैं, पूरे घर को दौड़ दौड़ के इनको कई लोग मिलके पकड़े हैं, तब ये पकड़ में आए हैं कहीं जाके। और अभी देखिए कितना देर तक ये आराम से बैठते हैं। वैसे बुखार तो नहीं है क्योंकि दवा हमने सुबह ही इनको पिला दिया था। और इस टाइम का बुखार ना पता नहीं कैसे है कि जितने बच्चों को 3 बार दवा पिलाती हूँ फिर भी आ ही जाता है। रात में 1 बार, रात में 2 बार पिलाना पड़ता है। तो गाइस, दोपहर का हमारा बहुत बिजी दिन गया सारा। डुग्गू को देखना पड़ा, कपड़ा झाड़ू पोछा ये सब। तो यहाँ ये वीडियो है हमारा डायरेक्टली शाम का, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, मन ही नहीं कर रहा था। और बच्चों का जब तबीयत नहीं ठीक रहता है ना, तो उसमें खुद अपना भी वैसे ही हो जाता है। और इनके डैडी का भी आज अचानक से तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो भी आके लेट गए हैं अपना। और यहाँ मैं दाल रख दे रही हूँ, क्योंकि डुग्गू बोल रहे थे हमको दाल खाना है। सुबह ही बोल रहे थे, सुबह सब्जी बन गई थी, दाल वैसे कोई खाना नहीं चाहता इसलिए नहीं बनाए थे। तो अभी मैं दाल रख दे रही हूँ, दाल हमारा हो रहा है। और अभी मैं जाके लगा ले रही हूँ आटा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, पहले आटा ले लेते हैं। तो आटा यहाँ पीछे वाले रूम में रखा था। और यहाँ देखिएगा, इस शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, इतना बड़ा बड़ा चीटा हो गया घर में ना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी तो कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे घर में फैले हुए हैं। इतना कुछ मीठा वगैरह भी नहीं गिरता है, बट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और आटा हमारा चाल के रखा हुआ है, तो बस केवल निकालना है। तो ले लेते हैं थोड़ा। चावल भी बनाएंगे तो आटा थोड़ा कम ही रखेंगे, बस इतना काफ़ी है।
और गाइस देखिए चींटी लोग यहाँ ऊपर भी चढ़ चुकी हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ आटा और वहाँ देखती हूँ इन लोगों की तबीयत कैसी है, क्योंकि इनको मैंने चाय बना के दे दिया था और दवा भी दे दिया था। ये भी लेटे हुए थे, तो बीच बीच में इन लोगों को भी देखना ही है हमको। आटा लगा के अभी रख दूंगी, अभी रोटी बनाऊंगी नहीं। जब हमारा चावल हो जाएगा तभी मैं रोटी बनाऊंगी। और गाइस आटा लगा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए आप लोग भी, सभी लोग लेटे हुए हैं। ये भी अपना ओढ़ ओढ़ के लेटे हुए हैं। डुग्गू भी अभी सोए हुए हैं। तो मैं रोटी पहले बना लेती हूँ, 2-4 रोटी बना लूँगी। पहले डुग्गू और समर को खिला दूँगी उठा के, फिर उसके बाद और सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि अभी चावल हमारा हो रहा है, ठीक से हुआ नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं इन लोगों को खिला पिला दूँगी और दवा भी खिला दूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8:30 बज गया है हमारा। तो बच्चे कब तक जगेंगे। और गाइस आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना, तो क्या करें हम भी। देखिए स्वेटर और शाल सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं। सो गाइस आ गए हैं डुग्गू को अभी उठा के। तो डुग्गू उठ के बैठ के नहीं खाने बोल रहे थे कि हम लेट के ही खाएंगे, तो किसी तरह से खिलाना था एक आधी रोटी, नहीं तो वो भी नहीं खाते। तो लेटे हुए खाएंगे, लेकिन फिर बैठ गए थे, क्योंकि खाना खाने में नहीं बनता है लेट के। बस आधी रोटी ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। और उसके बाद थोड़ी देर वेट करके मैं इनको दवा भी पिला दे रही हूँ। तो 10 मिनट हो गया था खाना देने के बाद, तो दवा पिला के फिर उसके बाद आराम से अपना रोटी बना लूँगी मैं, और उनको भी खाना दे दूँगी, क्योंकि लेटे हुए हैं। सबकी तबीयत को पता नहीं क्या हो गया है अचानक से। मेरा तो सोच सोच के तबीयत ख़राब हो जाएगा इन लोगों का। और डुग्गू ना ये मीठी मीठी दवा बड़े आराम से पी लेते हैं। इसको पीने में बिल्कुल भी झंझट नहीं करते हैं, बस केवल जब इंजेक्शन लगना होता है तभी ये झंझट करते हैं। तो गाइस सब लोग खा चुके हैं और हमारी भी थाली तैयार हो गई है। खा पी के हम भी लग गए हैं अपना बर्तन धोने में, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो बर्तन धोने में मन नहीं करता। और इस समय 2-3 दिन से हम सुबह ही बर्तन धो रहे थे, रात में नहीं धो पा रहे थे, तो पता चल गया कितनी ठंडी लगती है, हाथ वगैरह बिल्कुल ठंड हो जाता है। तो यहाँ मैं पहले पानी भर दूँगी सारे बर्तन में, ताकि गल जाए। तो गाइस बर्तन हमारा हो चुका है और लाइट भी चली गई थी, ये देख लीजिए आप लोग भी। और चांदनी रात इतनी अच्छी हुई है, चंद्रमा का उजाला बहुत अच्छा सा आ रहा था।